ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न गोंडल गुजरात से सोनल पटेल जी का है। उन्होंने पूछा है कि क्या शिव जी को पूजा की गई धूप बत्ती से प्राप्त भस्म चढ़ाई जा सकती है, क्योंकि चूल्हे की हो, चाहे धूप बत्ती की हो, चाहे यज्ञ की हो, चाहे स्मशान की हो, भस्म तो भस्म है। तो क्या स्मशान की भस्म ही शिव जी को चढ़ानी चाहिए या और कोई भस्म भी चढ़ाई जा सकती है? देखो प्रभु जी, अगर हम आपसे पूछे कि आप हमारे यहाँ आए हैं, आपके लिए हमें भोजन बनाना है, और हम आपसे पूछे कि प्रभु जी आपको सब्जी में क्या प्रिय है, तो आप कहेंगे मुझे आलू मटर प्रिय है। अच्छा, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि सिर्फ आलू मटर ही आप खाते हैं, और भी सब्जियां आप खाते हैं, और भी सब्जियां आपको प्रिय है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको आलू मटर प्रिय है। उसी तरह कोई भी भस्म शिव जी को चढ़ाई जा सकती है, मगर स्मशान की भस्म शिव जी को ज़्यादा प्रिय है। क्यों ज़्यादा प्रिय है? उसके पीछे भी एक रीज़न है, इसके पीछे भी एक कारण है। भस्म तो भस्म ही है। भस्म का अर्थ क्या है, पहले तो ये समझ लो। भस्म का अर्थ है सार। किसी भी वस्तु का सार जब हम निकालते हैं तो अंत में वह भस्म ही बचती है। जैसे समझो कि फूल को निचोड़ लिया तो उसका जो रस निकला, बिल्कुल निचोड़ लिया, उसका रस निकला, उस रस को भी अगर निचोड़ ले तो उसमें से जो निकलेगा वह अत्तर होगा, इत्र। तो इस खुशबूदार इत्र में पूरे फूल की क्वालिटी, उसके जो गुण था, उसका जो तत्व था, वह समाया हुआ है। मतलब इत्र है, अत्तर है, वह फूल का सार है, पुष्प का सार है। उसी तरह इस जगत की किसी भी वस्तु को जलाकर जब हम भस्म कर देते हैं तो भस्म क्या हुआ? उसका सार हुआ। अब स्मशान की भस्म में क्या विशेषता है? स्मशान में हम अपने शरीरों को जलाते हैं, अपने मनुष्यों के शरीर को हम जलाते हैं। तो उस मुर्दे की भस्म, माने देखो, आज तक जो इतने बड़े बड़े डींगे हाँक रहा था कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं सामर्थ्यवान हूँ, मैं ऐश्वर्यवान हूँ, मैं शक्तिमान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं पंडित हूँ, सब धरा का धरा रह गया, और ये क्या हो गया? मुट्ठी भर के भस्म हो गया। तो ये भस्म ही सार है महाराज। अंत तो गत्वा हमें भस्म हो जाना है, तो हमारा अहंकार किस काम का? तो इसलिए शिव जी इस शरीर पर भस्म लगा। हम सन्यासी भी देखो यहाँ पर जो भस्म लगाते हैं, इसका अर्थ यही है कि यह शरीर, यह तन भस्म है, ये सार है। आज भी यह मरा हुआ ही है, समझ लो महाराज। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। हर क्षण इस शरीर में कुछ ना कुछ मरता है। जो सेल है ना, शरीर के बहुत सारे करोड़ों अब्जों सेल है, कुछ सेल हर क्षण मरते रहते हैं, और मर मर के चमड़ी के ऊपर आ जाते हैं। इसलिए तो हमें डेली स्नान करना पड़ता है, वरना आजकल कहाँ कोई खेतीबाड़ी में जाता है, या धूल धमासे में कोई मजदूर की बात अलग है। हम लोग कहाँ जाते हैं? घर में बैठे हैं, एसी कमरा है, हीटर वाला कमरा है, ओढ़ा पहना है, नया नया कपड़ा है, डेली साफ होता है, डेली बदल जाता है। क्या गंदगी आ गई शरीर में, फिर भी हमें डेली नहाना पड़ता है, क्योंकि जो सेल मर गए वो चमड़ी के ऊपर आ जाते हैं, मर मर के ऊपर आते हैं। इसलिए विंटर में देखो, ऐसे हम करेंगे तो सफ़ेद लीटा जैसा हो जाएगा। वह क्या है? मरे हुए सेल है, छुटी हुई टूटी हुई चमड़ी है। तो हर क्षण इंसान मर रहा है। 7 साल बीत जाने के बाद हमारे शरीर का हर एक सेल बदल जाता है। तो अगर आज आपने हमें देखा है और 7 साल तक नहीं देखेंगे, और 7 साल के बाद देखेंगे, तो आपको हमारे अंदर बहुत परिवर्तन दिखेगा, रूप में, देखने में। पूरा चेहरा मोहरा सब बदल जाता है, क्योंकि सेल बदल गए और नए सेल आए। उसको सेटिंग पहले सेल जैसी करीब करीब रही, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं रही।
चेहरा बदल गया, हाथ पांव बदल गए, चमड़ी बदल गई, रंग भी थोड़ा बहुत बदल जाता है। तो धीरे 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 ये शरीर मर रहा है, और मर मर के कहाँ जाएगा, बिल्कुल कैसे मरेगा, तो भस्म हो जाएगा। तो इस शरीर का अहंकार न रहे। अध्यात्म शास्त्र में सबसे बड़ी चीज है देहात्म ध्यास को छोड़ना, देहात्म बुद्धि को त्यागना। यह देह मैं हूँ, देह में मैं पने का जो अध्यारोप हो गया है वह अगर छूट जाए तो बेड़ा पार हो जाए। तो इसको याद रखने के लिए भस्म लगाई जाती है कि देह मैं नहीं हूँ, देह तो भस्म है। इस देह को टेक्का देने वाला जो है, हमारे राम बाबू जी कहते हैं अंदर से कोई टेक्का देने वाला है। मैं तो कहता हूँ अंदर से और बाहर से हर तरह से कोई टेक्का देने वाला है, जो चैतन्य है, परम चैतन्य है। उसका उसकी उपस्थिति, उसका रहना ही हमें चेतन बनाता है। देखो ये शरीर तो मरा हुआ ही है, जड़ ही है, और इसको स्वीकार करने, ये याद रखने के लिए इस शरीर का अभिमान नहीं करना चाहिए। एक दिन जब हम जन्मे थे तब हम में इतनी भी शक्ति नहीं थी, इतनी भी सामर्थ्य नहीं थी कि हम अपने आप अपनी करवट बदल सके, नहीं थी ना। तो इसीलिए माँ बच्चे को कंधे पर रखती है, उसकी पीठ थपथपाती है, उसका करवट बदलती है, ये सब करती है। पहली बार जब बच्चा करवट लेता है ना तो माँ बाप बड़े खुश होते हैं, अरे आज हमारे बच्चे ने करवट ली, मतलब इतना सामर्थ्य उसमें आया। सामर्थ्य नहीं होती है। और अंत समय में जब व्यक्ति बूढ़ा होता है, बिल्कुल जर्जरित हो जाता है, इतना सा हो जाता है, बेड में पड़ा होता है, तो करवट नहीं बदल सकता, उसको करवट बदलानी पड़ती है। तो कहाँ गया सामर्थ्य? पहले भी नहीं था, अंत में भी नहीं रहेगा। बीच में आया था, कुछ कार्य करने के लिए परमात्मा ने हमें सामर्थ्य दिया था, शक्ति दी थी, दारा सिंह बनाया था, एक मुक्का मारकर इस दीवार में छेद भी कर दे, इतनी ताकत आ गई, लेकिन अंत में करवट भी न बदल सके। हमें इसका अनुभव हो गया है महाराज। अभी जब हम कोरोना में बीमार हुए थे ना, करवट भी नहीं बदल सकते थे, नीचे खिसक गए तो ऊपर नहीं उठ सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे, बच्चों की तरह। करीब करीब 9 महीने के बाद हमने पहला पांव धरती पर रखा और फिर चलना, धीरे धीरे 4 कदम चले और हमें लगा अरे हमने तो बड़ा विजय प्राप्त कर लिया, गिरनार चढ़ के आ गए, ऐसा हमें महसूस हुआ था। तो कहने का मतलब यह है कि यह तन खाक बनेगा, तो पहले से ही इसको खाक मानकर चलो, ताकि हमारा अभिमान पुष्ट ना हो जाए, हमारा अहंकार, हमारा घमंड बढ़ ना जाए। तो इसलिए शिव जी को स्मशान की भस्म ज़्यादा प्रिय है। भस्म तो भस्म ही है। आपने कहा है कि धूप बत्ती की भस्म चढ़ाई जा सकती है, हाँ चढ़ाई जा सकती है। और सबसे श्रेष्ठ तो है यज्ञ की भस्म। यज्ञ की भस्म, उसमें भी जो सात्विक यज्ञ है, जैसे कि गायत्री यज्ञ है, महागायत्री यज्ञ हो रहा है कहीं पर, और अंत में जब वह उसकी भस्म बचती है, उसको आप लेकर छान कर कपड़े से अपने घर में रख दो, उसको शिव जी की पूजा के वक्त शिव जी को चढ़ाओ। किसी भी भस्म को चढ़ाई जा सकती है। धूप बत्ती की भस्म भी चढ़ाई जा सकती। धूप बत्ती का मतलब आप पहले ठीक से समझ लो। धूप माने जो अगर होता है, अगर नाम का पदार्थ, उसमें भिन्न भिन्न जात की खुशबू मिलाकर उसको आजकल तो बांस की डंडी पर लपेटा जाता है, तो ये हुई अगरबत्ती। तो अगरबत्ती की भस्म आप न चढ़ाओ, इसलिए क्योंकि अंदर जो बांस की डंडी है ना, उसको जलाना अशुभ माना जाता है, वह पुण्य नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके जलने से जो उसमें से वायु निकलती है धुएं के साथ, वह बड़ी नुकसानदेह होती है। तो इसलिए अगरबत्ती तो वास्तव में जलानी ही नहीं चाहिए। धूप बत्ती अलग चीज़ है, वो स्टिक बनती है अलग सी, धूप की गूगल की स्टिक बनती है, धूप बत्ती की स्टिक बनती है, ऐसे लकड़ी जैसी बना देते हैं, लकड़ी होती नहीं है अंदर, बांस की अंदर डंडी नहीं रहती जिसमें, ऐसी धूप बत्ती का भस्म अगर आपको प्राप्त है तो आप उसको चढ़ा सकती हो। अगरबत्ती की मैं मानता हूँ नहीं चढ़ानी चाहिए, फिर भी अगर चढ़ाओ, कोई भी भस्म तो भस्म ही है, आप बिल्कुल चढ़ा सकती है। लेकिन हो सके तो, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा भी था, सुना भी था कि बांस को जलाया नहीं जाता, अशुभ माना जाता है। क्यों अशुभ माना जाता है? क्योंकि उसमें से जो वायु निकलती है वह बड़ी नुकसानकारक होती है, वातावरण को नुकसान करती है, हमारे फेफड़े में जाकर हमें नुकसान करती है, सबको नुकसान करती है। तो इसलिए चूल्हे की धूप हो, चाहे गाय के जो गोबर के ओपले हम थापते हैं ना,
उस गाय के गोबर के ओपले की धूप हो, या तो ऐसे ही कंडे, गाय का गोबर पड़ा पड़ा जम जाता है और उसका नेचुरल जो कंडा बन जाता है, उसकी जो धूप होती है, उसकी जो ये होती है खाक होती है, उसकी भस्म होती है, वह बड़ी शुभ मानी जाती है गाय के कंडे की। मतलब थाप कर बनाया हुआ कंडा नहीं है, ऐसे ही नेचुरल कंडा, पड़ा पड़ा गोबर जम गया और उसको अगर जलाकर भस्म करके फिर वह भस्म बहुत उत्कृष्ट मानी जाती है महाराज। तो ऐसी कोई भी आप कर सकती हो गांव में, अपने सगे संबंधियों को अगर आप बता दोगी तो 2 4 5 ऐसे गाय के कंडे आपके लिए इकट्ठा कर लेंगे। आप उसको जलाकर किसी पतीले में जलाकर उसकी खाक बना लो, फिर छान कर उसको भर लो। तो ये हो गया शिव जी का अंगराग। शिव जी इसी का अंगराग करते हैं। इसी जैसे आजकल के लड़के लड़कियां वो पफ पाउडर वगैरह लगाती है ना, फेयर एंड लवली लगाती है, ये भगवान का फेयर एंड लवली है, क्योंकि वह हर दम सजाग जागृत सावधान अवस्था में। शिव जी का पोज देखो आप, वह ज्यादातर समाधि में ही आपको दिखेंगे। समाधि मतलब ऐसे बैठे रहना ये नहीं है, उसके मन का बिल्कुल समाधान है। यह देह में नहीं हूँ, हमें शिक्षा दे रहे हैं, वो तो जानते हैं, हमें बता रहे हैं कि यह देह में नहीं हूँ, यह भस्म है, ये मिट्टी है, मिट्टी हो गया। हम कहते हैं ना, अरे ये तो मिट्टिया मेट हो गया, मिट्टी हो गया। मिट्टी हो गया माने भस्म हो गया, मिट्टी की भी मिट्टी। ये नम्रता और शरणागति दिखाने के लिए कहते हैं कि हे भगवान, हम तो आपके चरणों की रज है। कोई और ज्यादा भक्त है तो कहेगा कि हे भगवान, हम तो आपके भक्त के भी चरणों की रज है। कोई उससे भी ओम हरि ओम, सॉरी, उससे भी आगे बढ़कर कहेगा कि हे भगवान, हम आपके भक्त के चरणों के रज की रज है। मतलब उसकी भी ये भस्म ही हो गई, समझ लो। मतलब कुछ नहीं है हम, कहने का मतलब ये है कि हम कुछ नहीं है। अभिमान करने का, गर्व करने का, घमंड करने का कोई कारण नहीं बचता है। इसीलिए भस्म का इतना महत्व है, बड़ी शुभ मानी जाती है भस्म। अशुभ नहीं मानते भस्म को, बड़ी शुभ है। इसका तिलक हमारे यहाँ तो कम होता है, उत्तर भारत में या मध्य भारत में, लेकिन दक्षिण भारत में आप जाओ, चाहे कितना भी बड़ा अफसर क्यों ना हो, चाहे कितना भी फैशनेबल क्यों ना हो, भस्म का तिलक लगाए बगैर वह घर से बाहर नहीं निकलेगा। ये आशीर्वाद माना जाता है शिव जी का, ये आशीर्वाद माना जाता है परमात्मा का। तो भस्म तो बड़ी शुभ मानी जाती है। और कोई भी भस्म आप शिव जी को लगा लो, शिव जी को सब प्रिय है। आपको जैसे आलू मटर का सब्जी सबसे ज़्यादा प्रिय है, वैसे वह श्मशान की भस्म को ज़्यादा पसंद करते हैं। वहीं पर श्मशान में ही उसका निवास है, ऐसा माना जाता है। तो भूत उसके संगी साथी, भूत माने ये पंच महाभूत, आत्मदेव ही शिव है और उसके आसपास ये पंच महाभूत मंडराते रहते हैं। मतलब पंच महाभूतों का बना हुआ यह शरीर, और उसमें पिशाच भी है, हमारे काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये सब वृत्तियाँ पिशाच पिशाचिनियाँ है। वह सब डोलती रहती है, नाचती रहती है, और बीच में शिव जी बिल्कुल स्थिर बैठे हैं। आत्मदेव बिल्कुल असंग समत्व में स्थित बिल्कुल बैठे हैं। आसपास पंच महाभूत है, विकार और विकार की वृत्तियाँ, काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य दम्भ, ये सब हर दम हर क्षण नाच करती रहती है हमारे अंदर। लेकिन आत्मदेव बिल्कुल डिगे बगैर शांत बैठे, भस्म लगाए हुए बैठे हैं कि सब जल जाना है, जला हुआ ही है, क्या इसका गर्व करना, क्या किसी से डरना, क्या किसी से फूलना। तो ये भस्म, कोई भी भस्म हम शिव जी को, मेरे हिसाब से, कहीं शास्त्र मैंने पढ़ा नहीं है ऐसा, लेकिन मैं मानता हूँ कि कोई भी भस्म इस हिसाब से, इस अर्थघटन के अनुसार शिव जी को प्रिय हो सकती है। हमें लगता है सोनल जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।